हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग मुझे जानते ही हैं। मेरा नाम सुदीप्ति है और मैं अक्सर आपसे कॉल पर और जूम कॉल्स पर बात करती हूँ। बट आज मैं आपके लिए एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, या शायद मेरे कुछ ट्रेनर्स, मेरे कुछ टीम मेंबर्स या कुछ लोग जो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें करना चाहते हैं, हमारी लिस्ट में होती है, बट फिर भी वो टलती जाती हैं। नहीं, आज नहीं करेंगे, नहीं कल करेंगे, या 5 मिनट और रुक जाते हैं फिर कर लेंगे, या मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे पक्का। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि सुबह सैर पे जाना जरूरी है? कितने लोगों को? आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों को पता है। बट द पॉइंट इज, कितने लोग जाते हैं और कितने लोग तैयारी करते हैं कि पक्का इस बार ये वाले शूज पहन के जाऊंगी, पक्का इस बार ये वाले लोअर पहन के जाऊंगी, कल सुबह तो मैं 6 बजे उठ जाऊंगी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगी। लॉकडाउन के टाइम पे टमी बाहर निकल आया है तो थोड़ी सी तो एक्सरसाइज करूंगी। और कल सुबह जब एक्चुअली सुबह होती है तो आंख खुलती है, हम टाइम देखते हैं और टाइम देखते ही हमें लगता है 5 मिनट और ना स्नूज कर देते हैं। क्यों? खुद से सवाल पूछिए और जान जाएंगे। सो जब हम किसी भी ऐसे काम को जो कि हमें करना है, चाहे हमने खुद ने डिसाइड किया या किसी और ने डिसाइड किया, जब हम उसे टाल देते हैं तो हम उस हैबिट को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो अभी हमें समझ में आया कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट। हम ये प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं? तो मेरे वो टीम मेंबर्स वो फ्रेंड्स जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन मेरा शब्द समझ नहीं आया है, उनके लिए मैं स्पेल कर देती हूँ PROCRASTINATION, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते क्यों हैं? क्या लगता है आपको? क्या वजह हो सकती है कि हम ये प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं? मेरे हिसाब से प्रोक्रेस्टिनेशन करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि मुझे काम पसंद ही नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी कर लेंगे ना, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कल से पक्का शुरू करते हैं, अभी नहीं ना यार। या फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी की फीलिंग नहीं होती कि मुझे अभी करना है। अरे पतले ही तो होना है, वैसे भी इतने साल से कहाँ हो पा रहे हैं, अभी पतले होके क्या करेंगे, 1 हफ्ते बाद भी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और अभी कौन सा हमारी शादी पक्की हो रही है, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन पीरियड है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर हम 3 दिन बाद, 2 दिन बाद या कल से कर लेंगे, आज हम खा लेते हैं, आज हम सो लेते हैं। या फिर हमें लगता है कि पता ही नहीं है कि नेक्स्ट एक्शन लें क्या, पतले तो होना है बट अगला काम क्या करें। या शायद आपके बॉस ने कॉल किया, या आपके बॉस ने मैसेज किया, या मे बी आपके टीम मेंबर ने आपको मैसेज किया कि आपको ये काम करना है, बट यू समवेयर फील के मुझे समझ में तो आने रहा करना क्या है, ठीक है बाद में देखूंगी, अभी जो काम कर रही हूँ पहले वो फिनिश कर लेती हूँ। सो वहां हमें लगता है कि शायद समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। सो इफ देयर इज अ कंफ्यूजन दैट व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, देन ऑल्सो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। देयर मे बी वन मोर रीजन दैट वी फील फियर ऑफ सक्सेस। अगर मैंने ये काम कर दिया और जिसको देना है उसको दे दिया तो फिर मुझे और काम मिल जाएगा। अरे यार इतना काम नहीं हो सकता। सो हो सकता है कि फियर ऑफ सक्सेस हो। इसके अलावा एक और भी हमारे मन में डाउट होता है खुद के ऊपर, जहां हमें लगता है कि शायद मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है, ये काम मैं कर ही नहीं सकती, या कि ये काम मैं कर ही नहीं सकता। तो जब मेरे मन में एक सेल्फ डाउट आता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या ये काम नहीं कर पाऊंगी, तब भी मैं खुद से एक इनिशिएटिव नहीं ले सकती कि मैं उस काम को करूं। एंड इन दैट केस ऑल्सो आई प्रोक्रेस्टिनेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन हम क्यों करते हैं? कभी कभी हमारे मन में डिप्रेशन होता है, मे बी हम किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो, तब भी हम हिम्मत नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी काम को लेके गिल्ट होता है हमारे मन में, काश मैंने कल ये कर दिया होता। सपोज मेरे मन में एक गिल्ट था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे मन में एक गिल्ट था। बहुत टाइम से लाइफ के अप्स एंड डाउन्स सभी के साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुए, और उन अप्स एंड डाउन्स के चलते मैं पब्लिक अपीयरेंसेस में थोड़ा कम आने लगी थी, और उसके कारण आज
मैं अभी फोन पर बात करने में आई एम अ सॉर्ट आफ्टर काउंसलर। बहुत सारे लोगों की आज भी मैं काउंसलिंग करती हूँ। आज भी मुझे कई फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लेटर्स आते हैं कि मेरे काउंसलिंग से, मेरे कॉन्वर्सेशन से, मेरे साथ बात करके बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस महसूस हो रहा है। वो लोग मेरे सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं एंड दे एंजॉय द पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ। दे फील मैजिकल व्हेन दे मीट मी। बट स्टिल जब मेरे को पब्लिक अपीयरेंसेस में या पब्लिक फोरम्स में जाने में पता नहीं एक अजीब सा हेजिटेशन, देन आई सडनली रियलाइज्ड कि शायद मैंने ये पब्लिक अपीयरेंसेस में जाना बंद कर दिया है और जिसके वजह से एक हेजिटेशन चुपचाप अंदर आ गया है, जिसको मैं कहती हूँ नेगेटिविटी का राक्षस। सो ये राक्षस अंदर आके अब मुझे खड़े नहीं होने दे रहा। ये कहीं ना कहीं मुझे डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है और मैं जितना डिले करती हूँ मैं उतना गिल्ट में जाती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, शायद मैं कर सकती हूँ, शायद यही है जो मुझे रोक रहा है। इट्स ओनली मी बिकॉज आई हैव द कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, आई हैव द कंट्रोल। तो क्योंकि मुझे ही कंट्रोल करना है अपनी लाइफ को, मैं ओनर हूं अपनी लाइफ की, तो मुझे डिसीजन लेना होगा। सो माय फ्रेंड्स, अभी हम डिसाइड करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को जिनकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो जहां मैं बात कर रही थी गिल्ट की, डिप्रेशन की, तो आज आपको बता दूं इस वीडियो के थ्रू मैं अपने गिल्ट और डिप्रेशन को दूर कर रही हूं। आज मैंने फिर से अपनी जिंदगी के बड़े स्टेप की एक छोटी सी शुरुआत की है। तो मैंने अपने गिल्ट को आज खत्म किया क्योंकि मैंने आज शुरुआत कर दी। आप भी अपना करेज कीजिए, लिस्ट बनाइए क्या करना है, क्या आपको रोक रहा है। टेक इनिशिएटिव, इट इज यू, इट इज योर लाइफ, यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर पावरफुल इनफ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। प्लीज टेक इनिशिएटिव। सो आप ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि अगर मैं जीत गई या अगर मेरा काम अच्छा हो गया तो मुझे और काम मिल जाएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर आपके आसपास के लोग विश्वास करते हैं कि इसको कुछ काम दिया तो पक्का काम हो ही जाएगा? लगता है ना कि बहुत कम लोग हैं। आप और मैं उन लोगों में से एक हैं जिस पर कोई भी कभी भी आंख बंद करके विश्वास कर सकता है कि अगर इनको कुछ काम दिया तो पक्का ये काम हो जाएगा। सो उस विश्वास को कायम रखते हुए, खुद पर भरोसा रखते हुए, शायद अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमें कुछ नया लाइफ में सीखने को मिलेगा, ये सोचते हुए अपने डर से बाहर आकर और एक्शन लीजिए। क्योंकि फियर इज नथिंग बट फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। सिर्फ डर है और कुछ भी नहीं। हो सकता है कि लोग आपके पास आना बंद कर दें, आप खुद लोगों के पास जाएं कि अभी ये तो हो गया, अब किसी और के पास जाते हैं, किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपको मजा भी आएगा जिंदगी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट डू आई डू। मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे अगला कदम उठाना क्या है। तो प्लीज जिसने भी आपको काम दिया है उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं क्या स्टेप्स लूं जिसकी वजह से मेरा ये काम आगे बढ़ सकता है। आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड एंड आई एम श्योर आप जिनसे पूछेंगे मे भी थोड़ा एक आध बात गुस्सा हो कि आपने डिले किया, बट आपको जरूर बता देंगे। ट्राई करके देखिए और प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाइए। नेक्स्ट चीज आती है लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो आप मुझे बताइए कि आपने ये डिसीजन अपनी लिस्ट में ऐड क्यों किया था। अगर आपको डाइटिंग करनी है, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपने क्यों सोचा था कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या वो रीजन आपको एक्साइट नहीं करता? अगर आप कोई काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जॉब है बट आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस काम को करने में, तो आप खुद से पूछिए, यार जॉब है, करना तो होगा। तो जॉब में तारीफ पाने के लिए आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अपने लिए ढूंढ ही लेंगे और उस तरह से आप अपना इंटरेस्ट वापस उस काम में क्रिएट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन फीलिंग लैक ऑफ केपेबिलिटी। अब अगर बात केपेबिलिटी की है तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर, यस, इंसान के अंदर ऊपर वाले ने सबसे खूबसूरत रचना की है। इस प्रकृति ने सबसे खूबसूरत रचना की है इंसान की। तो आप और मैं, हम सब इंसानों में बहुत ताकत है, बहुत कैपेबिलिटीज है। इट्स जस्ट दैट कि हम डरते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स के चलते। कहीं में नहीं कर पाया तो अब कहीं में नहीं कर पाया ये तभी पता चलेगा जब आप ट्राई करके देखेंगे। तो या तो आप अभी इमीडिएटली ट्राई करके देख लीजिए,
ज्यादा से ज्यादा आज नहीं होगा तो आप आज शाम को, नहीं तो कल सुबह अपने बॉस या जिन्होंने भी आपको काम दिया है उनको आप बोल सकते हैं कि यार नहीं हो पाया, प्लीज हेल्प कर दो, मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा। और अगर आपसे हो गया तो क्या पता तारीफ मिल जाए, है ना। एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंस ऑफ अर्जेंसी। सो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज जिन्होंने आपको काम दिया है उनसे एक बार पूछ लीजिए कि क्या आपको ये काम जल्दी तो नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कुछ काम आया है, आपको कुछ ऐसे टिप्स मिले हैं या मैंने आपके किसी ऐसे तार को टच कर दिया है जो कि आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो प्लीज मेरी वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।